हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। नेक्स्ट 7 डेज़ आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, क्या आ रहा है आपके लिए, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, रेजोनेट कर जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा ही आपसे रेजोनेट करे। तो जितना हो उतना ही लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं लियो सिंह राशि, मेरे आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। Eight of Pentacles, Ace of Swords, King of Cups, Ace of Cups, okay, Ten of Swords, ओके, द कोजी विच जो कि है फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। ओह माय गॉड लियोस, ये जो स्प्रेड है ना, ये मुझे क्या बता रहा है कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में बहुत नेगेटिव घटी हैं। ये किसी की चीटिंग हो सकती है, कोई सिचुएशन का एंड होना हो सकता है। मतलब बेसिकली ये कुछ ऐसी स्थिति रही है, कोई ऐसी सिचुएशन आपके केस में रही है जिसने आपको पूरी तरह से ना मतलब झचकोड़ दिया, या फिर मैं कहूँगी पूरी तरीके से जिसने आपको ख़त्म सा कर दिया, या फिर अंदर से जिसे कहते हैं ना, आई एम सॉरी, ओके, जिसने अंदर से आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया, ठीक है। और यही जो ऊर्जा है आपकी, ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, चाहे ये किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको बुरी तरीके से हर्ट करा है, या फिर कोई चीज़ आपके जीवन में ख़त्म हुई है, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, या फिर कुछ पैटर्न आपके जीवन से गया है, ये आपके जीवन में ना एक ब्लेसिंग बनकर आया है, एक नई शुरुआत। मतलब एक होता है ना कि किसी चीज़ का दुख है हमारे अंदर, बहुत गुस्सा है हमारे अंदर, और उसको हम डाइवर्ट करें। मतलब वो एक होता है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको अपने जीवन में कोई एक बहुत बड़ा रिस्क लेना है, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन में हो और आप वो रिस्क नहीं ले सकते, आप नहीं लेना चाह रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ और मुझे ये रिस्क नहीं लेना है, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही है, राइट। लेकिन कुछ ऐसा आपके जीवन में घटता है कि आपके अंदर वो जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो कि ठीक है देखा जाएगा, अब मुझे वो रिस्क एक लेना ही है, अब मेरे पास ना इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। या फिर मैं कहूँ कि वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा आप उस पर निकाल रहे हो। मे बी कुछ लोगों का यहाँ पर जो भी पैटर्न आपका ख़त्म हुआ है, अब जैसे कि आप नेक्स्ट जो 7 डेज़ है ना, नेक्स्ट वीक आप अपने इस एनर्जीज़ में हो कि मुझे नए सिरे से मैं इस दुख में कब तक रहूँगा या रहूँगी, इस चीज़ का शोक मैं कब तक मनाता रहूँगा या रहूँगी, अब मुझे इससे बाहर निकलना है, अब मुझे इससे बाहर आना है। मतलब दोबारा से जैसे कि आपके जीवन में ना कुछ ख़त्म हो गया था और अब एक नया जीवन शुरू हुआ है, एक नई शुरुआत मतलब हो रही है, कुछ नया। मतलब एक होता है ना जैसे नई सुबह, अंधेरे के बाद नई सुबह, लिटरली ये नाइट है, पूरा अंधेरा है ये कार्ड, और ये बता रहा है एक नई सुबह का आना, ठीक है। तो वो एक नई ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है, आपके अंदर से आ रही है, और आप जैसे अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक न्यू जिसे कहते हैं ना कि
कुछ नया करने के बारे में आप सोच रहे हो, बिल्कुल शुरू से शुरू करने के बारे में आप यहाँ पर सोच रहे हो। बट येस, थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ना बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, चीज़ें में भी मतलब अभी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा ना अपनी मे बी आप ओवरवेल्म्ड हो, या फिर अभी पास्ट की ऊर्जा से ही पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हो। तो थोड़ा सा ना ये टाइम आपको बोला जा रहा है कि ग्राउंडिंग कीजिए, बैलेंस कीजिए इस ऊर्जा को, ठीक है। आपको खास करके नेक्स्ट 7 डेज ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत रहेगी। नेचर के साथ, गाया के साथ थोड़ा कनेक्ट रहना, बेयर फुट चलना, बिना स्लीपर्स के नंगे पाँव अपने घर में चलिए। मैं घर में ऑप्शन तभी बोल रही हूँ जो गार्डन एरिया में नहीं जा सकते हैं, जिनके आसपास कोई गार्डन नहीं है, तो प्लीज़ यहाँ तो ग्रास पर चलिए, ट्रीज़ को टच कीजिए। ग्राउंडिंग आपके लिए बेसिकली बहुत ज़रूरी रहेगी। दिमाग में आपके बहुत कन्फ्यूजन चल रही है, बहुत ज़्यादा मतलब आपके ये चल रहा है कि कैसे करूँ, क्या क्या करूँ, कितनी चीज़ें करूँ, लेकिन हाँ एक जज्बा है अंदर से कि मुझे कुछ करना है अब, ठीक है, मुझे कुछ करना है। कन्फ्यूजन है, इस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, लेकिन फिर भी दिमाग में ना बहुत चीज़ें चल रही हैं, कैसे होगा, कैसे कर पाऊँगा, लेकिन करना है मुझे। मतलब अंदर से एक पुश वो मिल रहा है कि कब तक इस सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में बैठे रहना है, कब तक नेगेटिव ही सोचते रहना है, कब तक यही सोचते रहना है मेरे जीवन में सब खत्म हो गया, मुझे अब एक नई शुरुआत करनी है, कुछ तो शुरू करना है। ये इस तरह की ऊर्जा मिल रही है जैसे किसी का जॉब चला गया है, अब वो अपने पैशन के साथ कनेक्ट हो रहा है, अब वो कुछ अलग करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। वो एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, क्योंकि ये जो वीक रहेगा ना, ये वीक आपके लिए मेहनत करने का है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सब कुछ जो है डिवाइन ही नहीं करेंगे, सब कुछ जो है फेरीज ही नहीं करेंगी, सब कुछ जो है आपकी डिवाइन टीम ही नहीं करेगी। अब वक्त है आपको अपने हाथ से, मतलब अपने हाथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। अब वक्त है मेहनत करने का, अब वक्त है कुछ करने का, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये वक्त जो है ना खूब मेहनत हो रही है, आप खूब काम कर रहे हो, खूब अपना 1000% आप यहाँ पर दे रहे हो, जी जान लगा रहे हो। वो एनर्जीज में आप लोगों की यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। और यहाँ पर भी जो आपके लिए जिसे कहते हैं कि आपकी जो ब्लेसिंग भी रहेगी ना ये नेक्स्ट वीक आपके लिए माय डियर, कि आपके पास नए नए आइडियाज़ बहुत सारे होंगे। मतलब कुछ ना कुछ क्लिक करेगा आपको, जिसमें कि एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आपके पास हो सकता है, भले ही वो कोई छोटा आइडिया ही क्यों नहीं हो, लेकिन वो बहुत मतलब आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस को लेकर के आएगा। मतलब एक होता है ना कि इतने सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, उसमें एक आइडिया आ रहा है यार ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, बहुत टाइम से एक पुश मिल रहा है, अंदर से एक पुश मिल रहा है कि ये करना है, ये करना है। अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, अब तो हम फ्री है, चलो इसी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो वाली एनर्जीज़ मैं आप लोगों की यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पर आपके लिए जिसे कहते हैं कि चैलेंज, किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर चैलेंज में आना आपको ये बता रहा है कि आपको अपने इमोशंस और अपनी प्रैक्टिकल अपने माइंडसेट को जो है ना बैलेंस, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो कि आपका दिल कुछ कह रहा है और आपका दिमाग कुछ कह रहा है। थोड़े से माइंड में इस तरीके से कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि मैं किसको फॉलो करूँ, किसको फॉलो नहीं करूँ। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। यहाँ पर ना आपकी तरफ जो आपका दिल आपको बोल रहा है ना, जिस तरफ आपका दिल आपको पुश कर रहा है, आपका हार्ट आपको बोल रहा है कि हाँ मुझे इस तरफ जाना है, यहाँ मुझे खुशी मिलती है, यहाँ मैं अच्छा फील करता हूँ, या ये मेरे लिए अच्छी जगह है, या फिर ये मेरे लिए अच्छा करियर पाथ हो सकता है, तो उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर बैलेंस अपने माइंड और हार्ट में थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी रहेगा। और वो बैलेंस कहाँ से आएगा? मेडिटेशन से आएगा, ठीक है। तो ये मेडिटेशन करना और ग्राउंडिंग करना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है नेक्स्ट वीक। लेट्स सी और आपके लिए आपको डिवाइन यहाँ पर क्या मैसेज या क्या गाइडेंस आपको बेसिकली देना चाहते हैं। लियो सिंह राशि, अच्छा ये कार्ड आना चाहता है। ओ माय गॉड, एंजल्स एंड गाइड सपोर्टिंग यू, ड्रीम बिग एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बड़ा सोचो, छोटा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स और गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर आपको बोला, आप कहोगे आप तो कह रहे हो कि एंजल गाइड कुछ नहीं कर रहे हैं आपके, सिर्फ आपको करना है। कहने का मतलब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए रास्ते बना रहे हैं, मेहनत आपको करनी है। देखिए ये पॉइंट वही है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ आप डिवाइन पर छोड़ रहे हैं।
ये ऊर्जा ना जो फूल की एनर्जीज होती है, एक ये एनर्जीज भी होती है कि मुझे पता है कि आगे खतरा है, ठीक है, लेकिन इट्स ओके, मतलब पता है कि वहाँ से ट्रेन आ रही है और आप पटरी के ऊपर से जा रहे हो और आप कह रहे हो मुझे पता है ट्रेन आ रही है, मैं पटरी के ऊपर से जा रहा हूँ, लेकिन डिवाइन मुझे संभाल लेंगे। मतलब बेवकूफ़ी नहीं करनी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बड़ा सोचो, बड़ा करो, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। आपको जो लगता है ना कि हाँ ये मेरे लिए सही है और इसमें रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिलेंगे, तो उस पर मेहनत करो, डिवाइन आपके साथ है। पर जिसे कहते हैं कि आंख बंद करके, जिसमें आपको पता ही नहीं है, कुछ भी डाउट्स हैं, आगे का कुछ पता नहीं है, किसी ने आपको बोला है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, या फिर यहाँ पर आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जस्ट एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रही हूँ, फिर भी आप कर रहे हो कि डिवाइन देख लेंगे, तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आपको पता है कि कुआं है लेकिन फिर भी आप जा रहे हो, आपको पता है आगे खाई है फिर भी आप गिरने जा रहे हो, तो वो काम आपको नहीं करना है। गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी समझदारी को भी यूज़ करना है। ओके, 777 सीकर्स जर्नी स्पिरिचुअलिटी गुड लक नीड फॉर सॉलिट्यूड। यस, यहाँ पर ना ये वक्त है अपने साथ, अपने लिए भी वक्त निकालिए। ग्राउंडिंग आपके लिए मस्ट रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अपने आप से कनेक्ट होना, सॉलिट्यूड की एनर्जीज में जाना, प्रॉपर रेस्ट लेना। देखिए यहाँ पर मैं मेहनत की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेस्ट नहीं करोगे, आप अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, मी टाइम आपका गायब हो जाए, ऐसा आपको यहाँ पर नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है प्रॉपर टाइम लीजिए, अपने साथ वक्त बिताइए, रेस्ट कीजिए, ठीक है। सॉलिट्यूड की एनर्जीज में जाना है, मेडिटेट करना है, अपने अंदर जाइए, तभी आप अपने जीवन में सही एक्शन, सही डिसीजन ले पाओगे। तभी आपको पता चल पाएगा कि एंजल्स गाइड्स आपको क्या क्लिक कर रहे हैं, किस पाथ पर आपको बढ़ना है। रास्ता वो आपको दिखाएंगे, मेहनत आपको करनी है। रास्ता वो आपको दिखाएंगे एंजल्स और गाइड्स, और मेहनत आपको करनी है। ओके, रिलीज, यस, एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगनिंग्स। यहाँ पे कुछ तो आपके जीवन में एंड हुआ है और आपको बोला जा रहा है वो जो भी चीज़ आपके जीवन में ख़त्म हुई है ना, वो एक नई शुरुआत के लिए। मे बी आप अपने जीवन में कुछ एक नई शुरुआत कर नहीं रहे थे, जो डिवाइन शायद आपको बहुत लंबे समय से बोल रहे थे, आपको क्लिक करवा रहे थे, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर रहे थे, और ये इसी माध्यम से होना था। कुछ नया आपके जीवन में आना है, तो इसलिए आपको पहले तो अपने माइंडसेट को इस सिचुएशन में पॉजिटिव करना है। द नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपके लिए आपके जीवन में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें, जो सिचुएशंस, जो भी चीज़ें आपके जीवन से रिलीज़ हो रही हैं, जो लोग रिलीज़ हो रहे हैं, उन्हें होने दो, ठीक है। वो वही लोग हैं जो आपको आपके पाथ से जो है पीछे खींचते हैं या ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो ये वक्त है रिलीजिंग का, ठीक है। रिलीज़ करना है ऐसी चीज़ों को और आगे बढ़ना है अपने पाथ की तरफ। ओके, तो यस माय डियर लियोज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितनी रेजोनेट करी है, कितनी कनेक्ट हुई है आपसे ये रीडिंग, और कैसी लगी है आपको। अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।